आप देख रहे हैं दीक्षा न्यूज। मोदी को जिताने के लिए ही नहीं, देश की मजबूती के लिए करे वोट, बोले देवानंद सिंह। साफ नियत, स्पष्ट विजन और हितकारी एजेंडे वाले दल के प्रत्याशी को चुने, बोले देवानंद सिंह। वाराणसी में लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में 1 जून को हाट सीट वाराणसी समेत पूर्वांचल के 7 लोकसभा सीटों पर वोट पड़ेंगे। वाराणसी के मतदाताओं पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हैं। यहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उम्मीदवार हैं। वाराणसी के मतदाता मोदी जी को जिताने के लिए ही नहीं, देश की तरक्की के लिए भाजपा के पक्ष में बढ़ चढ़कर वोट करें। मतदान के अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दें, आयोग के रिकॉर्ड बुक में वाराणसी को शीर्ष पर पहुंचाएं। साफ नियत, स्पष्ट विजन और हितकारी एजेंडे वाले दल के पक्ष में मतदान करें एवं कमल के फूल वाले बटन को दबाकर जातिवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण को करारा जवाब दे। अब की बार 400 पार के नारे को सरकार करे या अपील। रविवार को कंटोनमेंट स्थित होटल डी पेरिस में साझा पत्रकार वार्ता कर पूर्वांचल के 40 वरिष्ठ छात्र नेताओं ने की। इस मौके पर डॉक्टर संजय सिंह गौतम काशी हिंदू विश्वविद्यालय से, पूर्व अध्यक्ष देवानंद सिंह काशी विद्यापीठ से, पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर नंदू सिंह, संदीप प्रताप सिंह पिंटू, अशोक सिंह आसू, सत्येंद्र सिंह, महेश सिंह मोनू, नीलमण तिवारी, पूर्व महामंत्री समीर मिश्र, उपाध्यक्ष शिवजनक गुप्ता, हरिश्चंद्र पीजी कॉलेज से पूर्व अध्यक्ष देव कुमार राजू, विवेकानंद पटेल, पूर्व उपाध्यक्ष राम लखन गुप्ता छोटू, राणा संतोष सिंह, पूर्व महामंत्री विनय चौबे, संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय से डॉक्टर गिरजानंद चौबे, आचार्य श्याम, डॉक्टर संतोष त्रिपाठी आदि लोग मौजूद रहे। देश को पुनः एकजुट कर दिया है। जो हमारे पुराणों में हुआ करता था कि हमारे जो सभी तीर्थ थे वो देश को एकजुट करने के बहुत बड़े कारण थे। आज चाहे वो चारों 4 धाम हो, चाहे अयोध्या का मंदिर बनने के बाद आज पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। वहाँ भी 50,000 करोड़ रुपया का निवेश हो रहा है, वहाँ भी रोजगार बढ़ रहे हैं। और रोजगार के मुद्दे पर मैं कहना चाहता हूँ खास तौर से नौजवानों से कि जब हमारी अर्थव्यवस्था 2.3 ट्रिलियन डॉलर के करीब बढ़ी है इस देश में, तो निश्चित रूप से इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बढ़ी है, बिना रोजगार के ये संभव ही नहीं हो सकता। आज करोड़ों रोजगार इस देश में नौजवानों के लिए उनका सृजन हुआ है। चाहे वो रोड कंस्ट्रक्शन में जो 10 सालों में 50 लाख करोड़ रुपया खर्चा हुए, तो वो जो 50 लाख करोड़ रुपया खर्चा हुआ रोड के लिए पूरे देश में, वो बिना रोजगार के संभव नहीं हो सकते। आज डिफेंस में हमारी ताकत लगभग 2 गुनी हो गई है। आज हम तमाम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जो आधुनिक युद्ध के हथियार हैं, हम अपने यहाँ खुद प्रोडक्शन कर रहे हैं। आज ये मामूली, पहले हिंदुस्तान की क्या लाचारी थी। आज कांग्रेस के लोग कहते हैं कि पाकिस्तान के बारे में आप सब जानते हैं, आप सब भी इन चीज़ों को महसूस करते होंगे कि वो कहते हैं कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है। ये तमाम नेता 91.20 लाख करोड़ वोटर 2019 के चुनाव में वोटर थे इस देश में। आप सबको ताज्जुब होगा, पहली बार इस देश की जनता की, नौजवानों की जागरूकता प्लस भारतीय जनता पार्टी का जो माननीय अमित शाह जी का ये संकल्प था पन्ना प्रमुख, वो इतना कारगर साबित हुआ कि वो पन्ना प्रमुख हर घर से जिसको प्रचार की, वोट डलवाने की जिम्मेदारी, कौन वोटर बना नहीं बना, प्लस जो खास तौर से नौजवानों में जागरूकता थी। और इलेक्शन कमीशन ने काफ़ी आसान कर दिया था मतदाता बनना, तो उसके कारण आज 96 करोड़ 88 लाख वोट इस देश में टोटल नंबर ऑफ वोट हो गए। आप सबको एक डेटा और बता देता हूँ, आप भेजिएगा अपने दिल्ली ऑफिस में। अब सबको पता लग गया है, जब से मैंने भेजा है 2-3 दिन पहले, जैसे चुनाव हुआ 5वें चरण का, पूरे मीडिया में चल रहा था कि वोट परसेंटेज। तो अब तो जितने वोट परसेंटेज हो रहे हैं वो 96.8 लाख में वो परसेंटेज निकलेगा जब वोट पड़ा है। अभी तक इस देश में 3 करोड़ 20 लाख वोट ज़्यादा पड़ चुके हैं। अभी 6 चरणों के चुनाव में लगभग मैं कह रहा हूँ, क्योंकि 4 चरणों के चुनाव तक 2.5 करोड़ वोट पे ज़्यादा पड़ा था।
फिर 2 चरण जो हुए हैं लगभग 3 करोड़ 20 लाख के करीब। ये बहुत बड़ा टर्नआउट है लोगों का, और खास तौर से नौजवानों का और महिलाओं का। इस चुनाव के बाद भी 4 तारीख आज बीतेगा ना, तो आप सब रिकॉल करेंगे इन नौजवान छात्रों को। मैं देवानंद सिंह, काशी विश्वविद्यालय छात्र संघ का पूर्व अध्यक्ष हूँ। आप डॉक्टर नंदू सिंह जी काशी विद्यापीठ के हमारे पूर्व अध्यक्ष रहे, नीलमणि जी काशी विद्यापीठ के पूर्व अध्यक्ष रहे, और हमारे पिंटू जी हैं वहां पूर्व अध्यक्ष रहे, निजानंद जी हैं संपूर्णानंद के पूर्व अध्यक्ष रहे। देवानंद जी, आज जो प्रेस वार्ता बुलाई छात्र संघ की पूर्व पदाधिकारी पूरे बनारस के विश्वविद्यालय महाविद्यालय, ये पत्रकार वार्ता मोदी जी के इस चुनाव में मोदी जी की अभूतपूर्व जीत हो, विजय हो, उसके संकल्प के साथ ये सारे नौजवान जो छात्र स्टूडेंट लीडर हैं वो पिछले 2 महीने से अपने अपनी जगह अपने अपने कार्यक्रमों में संगठन के माध्यम से अथक प्रयास कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को जिताने में। और अब समय आ गया है, हम लोग नौजवानों, छात्रों, विद्यार्थियों, माताओं बहनों, किसानों, व्यापारियों, सबका आह्वान हम सब एक साथ मिलके आज ये करना चाहते हैं कि मोदी जी को भारी बहुमत से जिताना है। और आप सबको, क्योंकि काशी का, पूरे देश का जो विकास हुआ है वो अद्भुत हुआ है। ऐसा विकास इस देश की जनता ने 14 के पहले कभी देखा नहीं था। चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे स्वास्थ्य हो। आज सब आप सबको ताज्जुब होगा कि मोदी जी ने अभी स्पष्ट कह दिया है कि 4 तारीख के बाद, अभी तक जो आयुष्मान कार्ड मिलता था, 5 लाख की सुविधा गरीबों को मिलती थी स्वास्थ्य की, ये एक काम मोदी जी ने जो कहा है बुजुर्गों के लिए कि 70 साल के ऊपर का कोई भी बुजुर्ग हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो संपन्न हो, चाहे मध्यम परिवार का हो, चाहे उच्च मध्यम परिवार का हो, 70 वर्ष के बाद ये सुविधा हेल्थ मेडिक्लेम हेल्थ की सुविधा सबको दी जाएगी निःशुल्क। मीडिया के लिए कुछ सुविधा उपलब्ध है, इसके बाद क्या है? मीडिया को हमको लगता है कि आयुष्मान कार्ड की सुविधा नहीं। हाँ, लेकिन ये अभी तक किया है माननीय मोदी जी ने कि जो हमारा गरीब है, आपका सवाल ठीक है, ये सवाल आपने पूछा है, तो ये आयुष्मान कार्ड की सुविधा दी जाएगी। हाँ, ये आप लोगों के माध्यम से इस बार जाएगा, ये भारी विषय जाएगा कि आप सबको भी मिलेगा। मुद्दे की इस बार एक डाटा है, 15 दिवस है, लगभग 37 से 40 हज़ार 9